हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे। आज से हम करेंगे हिमाचल प्रदेश की सीरीज शुरू। तो उसमें सबसे पहले लेंगे हम अपने घर की सीरीज, मतलब मंडी की। ठीक है, तो मंडी के बारे में आज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले करेंगे हम मंडी। तो मंडी जो आपका ज़िला है वो दो रियासतों से मिलकर बना हुआ है। ये पूरे हिमाचल का एक ऐसा ज़िला है जो दो रियासतों से मिलकर के बना है। उसका नाम है मंडी ज़िला। ठीक है, जो स्केत और मंडी रियासतों से मिलकर के बना है। स्केत रियासत की स्थापना पहले हुई है और स्केत रियासत की स्थापना भीरसेन ने की। मंडी रियासत की स्थापना स्केत राजवंश के बाहुसेन ने। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि कनिंघम के अनुसार सेन वंश जो है वो बंगाल से आया था। ठीक है, जो भी आपका सेन वंश है वो बंगाल से आया था। तो मंडी में आपके जितने भी सेन वंश है वो बंगाल से आए हुए हैं। ठीक है, तो आगे हैं आपका सुकेत रियासत। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सुकेत रियासत के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे मंडी के बारे में। क्योंकि ये सुकेत और मंडी दोनों से मिलकर के बना है आपका मंडी जिला। तो ये आपने ध्यान रखना है कि पूरे हिमाचल में एक मंडी ही ऐसा जिला है जो दो रियासतों से मिलकर के बना है। ठीक है, इतना कर आपने याद रखना है। तो पढ़ेंगे सुकेत रियासत। तो सुंदरनगर क्षेत्र का नाम पहले सुखेत था, बाद में सुकेत पड़ गया। ऐसी कहानी है कि सुखदेव के नाम पर जो है इसका नाम सुकेत पड़ा, है ना। तो इसका जो प्राचीन नाम है वो बनेड़ था, ये आपने याद रखना है। बहुत बार पूछा जाता है कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या है, तो आपने याद रखना है इसका नाम बनेड़ था। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार सुकेत रियासत की स्थापना 765 ईस्वी में वीरसेन ने की थी। यह बंगाल के सेन और उसके पिता रूपसेन ने रोपड़ शहर रूपनगर बसाया था। तो ये आपने हल्का सा याद रखना है कि सुकेत रियासत की स्थापना 765 ईस्वी में वीरसेन ने की थी। ठीक है, तो वीरसेन ने सर्वप्रथम जो है वो कुन्नूधार को अपना आवास बनाया। ठीक है, इसमें आपको याद रखने वाली बात यही है कि वीरसेन ने सुकेत रियासत की पहली राजधानी सुरही इलाके में की और वीरसेन ने चंबा के मुशान परवन को अपने राज्य की राजधानी पांगणा में आश्रय देकर अपनी पुत्री का विवाह उससे करवाकर जागीर को दहेज में मुशान परवन को दे दिया। ये याद रखने जरूरी नहीं है। ठीक है, आपने याद रखना कि वीरसेन ने जो है वो आपके सुकेत रियासत की स्थापना की और कुन्नूधार को अपना निवास बनाया। ठीक है, आगे है आपका, और ये है यहाँ पे दिया है होटलों में राणा को हराने के में वीरकोट दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने? वीरसेन ने वीरकोट दुर्ग का निर्माण करवाया। उससे आगे करेंगे हम विक्रमसेन। तो विक्रमसेन जो है वो धार्मिक स्वभाव का राजा था। वह 2 वर्षों के लिए बाहर चला गया था और अपने भाई को जो है राजपाट सौंप गया था। तो त्रिविक्रम सेन जो उसका भाई है, तो त्रिविक्रम सेन ने कुल्लू के राजा हस्तपाल के साथ मिलकर के विक्रम सेन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। और फिर क्या हुआ कि ज्यूरी में त्रिविक्रम सेन और हस्तपाल को युद्ध में हराया गया। ठीक है, आगे करेंगे लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर, ये है आपका जरूरी पॉइंट है ये भी, कि किस राजा ने जो है कुल्लू पर आक्रमण कर बजीरी रूपी, बजीरी लगमारी और बजीरी फरोल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तो ये था आपका लक्ष्मण सेन। ठीक है, याद रखना कि इसने बजीरी रूपी, बजीरी लगसारी और बजीरी फरोल के कुछ हिस्सों पर, ये आपके कुल्लू की वो है बजीरियाँ हैं। ठीक है, कुल्लू की 6 बजीरियाँ, वो आपको हमें बाद में पढ़ाऊँगी कि कुल्लू की बजीरियों पर जो है इसने कब्जा कर लिया था। उसमें जो है कुल्लू का राजा अमीरपाल था। जब इसने ये वजीरियाँ जो अपने नाम पे कर ली, किसने? लक्ष्मण सेन ने। तो याद रखना है आपने कि लक्ष्मण सेन ने जो है कुल्लू पर आक्रमण करके वजीरियों को कब्जे में कर लिया था। ठीक है, इतना कर याद रखना है इसके बारे में। आगे हैं साहुसेन। साहुसेन और बाहुसेन विजयसेन के पुत्र थे। दोनों के संबंध आपस में बिगड़ने की वजह से छोटा भाई बाहुसेन सुकेत छोड़कर कुल्लू के मंगलौर में चला गया और अपनी छोटी सी रियासत स्थापित की। तो ये आपके साहुसेन और बाहुसेन ये दोनों भाई थे, इतना कर याद रखना है।
आगे है मदन सेन। तो मदन सेन ने पंगाणा के उत्तर में मदन कोट दुर्ग का निर्माण करवाया। जैसे नाम से ही लग रहा है कि मदन कोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो याद रहेगा मदन सेन ने। मदन सेन ने गुम्मा और द्रंग के राणाओं को हरा करके, ठीक है, राणा है नमक की खानों पर कब्जा कर लिया। तो ये मदन सेन था। पूछा जाता है गुम्मा और द्रंग के खानों पर किसने कब्जा किया था, तो आपका मदन सेन ने, ठीक है। मदन सेन ने कुल्लू पर पुनः कब्जा कर मनाली के बिजौरा तक का इलाका राणा मौसल को दे दिया। तो मदन सेन ने राणा मांगल को हराया। उसने राणा मांगल को सतलुज पार भागकर मांगल रियासत की स्थापना की। तो ये जरूरी नहीं है, ये आपने इसमें से याद रखना है कि मदन सेन ने गुम्मा और द्रंग के राणाओं को हरा करके नमक की खानों पर कब्जा किया, है ना, पहला पॉइंट। और दूसरा याद रखना है आपने, मदन सेन ने 1240 ईस्वी में पगाणा से राजधानी बदलकर लोहारा में स्थापित की, ठीक है। इसका इतना ही पॉइंट आपने याद रखना है। आगे है करतार सेन। तो करतार सेन ने 1520 ईस्वी में अपनी राजधानी लोहारा से करतारपुर स्थानांतरित की। किसने, करतार सेन ने। तो इसने लोहारा में लाई थी ना, पंगाणा से लोहारा में लाई थी किसने, मदन सेन ने। और लोहारा से करतारपुर इसने स्थानांतरित कर दी, ठीक है। तो ये है आपका करतार सेन। नाम से ही है कि इसने लोहारा से करतारपुर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम श्याम सेन। तो मुगल सम्राट शाहजहां ने प्रसन्न होकर श्याम सेन को खिल्लत प्रदान की और अपनी मुद्रा चलाने की आज्ञा दी। तो श्याम सेन का बिलासपुर के राजा कल्याण चंद से आसपास का युद्ध हुआ। तो कल्याण चंद की मृत्यु जिस स्थान पर हुई उसे कल्याण चंद की देवरी कहा जाता है। तो इसका ज़्यादा वो नहीं है। आगे है श्याम सेन को नूरपुर के राजा जगत सिंह की शिकायत पर, ठीक है, श्याम सेन को, ठीक है, जगत सिंह की शिकायत पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने दिल्ली बुला करके कैद कर दिया। ये आपका इसका जरूरी है, श्याम सेन का आपने याद ध्यान रखना है कि श्याम सेन ने क्या किया था, माहौनाग से उसकी मुक्ति की प्रार्थना की। किसने, श्याम सेन ने। और जिसके बाद जगत सिंह के विद्रोह के कारण श्याम सेन को जेल से, तो जब जेल में डाला गया था श्याम सेन को, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा, तो श्याम सेन ने कहा था कि जब मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊँगा तो आपका मैं मंदिर बनाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए ये फेमस है आपका श्याम सेन। तो श्याम सेन ने 400 रुपये वार्षिक कर देकर माहौनाग मंदिर को जागीर दान में दे दी थी। तो जल्दी जो है वो सिगरी वहाँ से कहा जाता है कि वहाँ बहुत सारे आपके माहू आ गए थे, ठीक है, इसलिए माहौनाग बोलते हैं ना, माहौनाग का मंदिर। तो वहाँ से वहाँ से वो भाग निकला था, तो वहाँ से उसके जल्दी ही मुक्ति हो गई थी। तो श्याम सेन के बाद राम सेन ने माधोपुर में रामगढ़ दुर्ग बनवाया, ठीक है। तो आपने इसमें याद रखना है कि माहौनाग का मंदिर जो है और श्याम सेन ने जो है कितने वार्षिक कर जो है माहौनाग मंदिर को जागीर में दिया था, तो वो था 400 रुपये। और किसने किया था, ये श्याम सेन ने, ठीक है। मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ कि जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे मैंने श्याम सेन के बता दिए, करतार सेन ने करतारपुर में स्थानांतरित कर दी राजधानी, ठीक है। श्याम सेन ने क्या किया, श्याम सेन का बताया मैंने आपको कि जगत सिंह ने जो शिकायत कर दी थी औरंगजेब से, तो उसको दिल्ली में जो है कैद कर लिया गया था। तो वहाँ उसने प्रार्थना की थी माहौनाग से, तो माहौनाग ने सुन ली थी, ठीक है। वैसे ही आपको मैंने मदन सेन के बारे में बताया है ना, कि मदन सेन ने जो है 1240 में पगाणा से राजधानी बदलकर लोहारा में स्थापित की और गुम्मा और द्रंग के राणा को हराकर नमक की खानों पर कब्जा कर लिया था। किसने, मदन सेन ने। इतना कर आपने याद रखना है। आगे है आपका जीत सेन। मंडी के राजा श्याम सेन सिद्ध सेन का समकालीन था आपका जीत सेन भी। जीत सेन मंडी के राजा श्याम सेन को ठिक्करनाथ कहता था। बोलते हैं ना श्याम सेन कैसा था, श्याम सेन काले रंग का था, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता था, ठिक्करनाथ। मंडी के राजा श्याम सेन ने लोहारा नामक स्थान पर जीत सेन को पराजित किया था। सिद्ध सेन ने कहलूर के राजा भीमचंद की सहायता से सुकेत पर आक्रमण कर हटलीधार और बिरकोट का किला छीन लिया था। हटलीधार
और बीरकोट, ये आपने याद रखना है। आगे हैं गरुण सेन। गरुण सेन ने सुंदरनगर, मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपने याद रखना है कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था, बनेड़, है ना। शहर की स्थापना की तो पूछा जा सकता है कि बनेड़ शहर की या सुंदरनगर शहर की स्थापना किसने की, तो गरुण सेन ने। वो थी आपकी सुकेत रियासत की स्थापना, और ये है आपका सुंदरनगर शहर, जिसे विक्रम सेन द्वितीय ने राजधानी बनाया। गरुड़ सेन की रानी ने सूर्यकुंड मंदिर का निर्माण करवाया, ये ज़्यादा फेमस नहीं है। आगे हैं विक्रम सेन। विक्रम सेन के समय 1752 ईस्वी में अहमद शाह दुरानी ने सुकेत रियासत पर कब्जा कर दिया, ठीक है। तो 1750 ईस्वी में 58 ईस्वी में अदीना बग में सुकेत रियासत पर कब्जा किया। तो सुकेत रियासत पर विक्रम सेन के समय सर्वप्रथम सिख शासन, ठीक है, सर्वप्रथम किसके समय में हुआ, विक्रम सेन के समय में सिख शासन, जिसका मुखिया कौन था, जस्सा सिंह रामगढ़िया, ठीक है। आगे करेंगे रणजीत सेन। तो रणजीत सेन के समय ही जय सिंह कन्हैया ने सुकेत रियासत को अपने अधीन रखा। रणजीत सेन ने अपने भाई किशन सिंह से बैर था, जो संसार चंद का ससुर था। उसमें नरपत नाम का वजीर था, जिसका संबंध रणजीत सेन के पुत्र विक्रम सेन से अच्छा नहीं था, इसलिए विक्रम सेन सुकेत छोड़ कांगड़ा के महल मोरिया चला गया। ये आपने याद रखना है कि रणजीत सेन के समय ही जय सिंह कन्हैया ने सुकेत रियासत को अपने अधीन रखा, ठीक है। आगे हैं विक्रम सेन द्वितीय। तो विक्रम सेन के वजीर नरपत के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए विक्रम सेन 1786 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक महल मौर्य में रहे। ये भी आपका ज़्यादा, चलो फिर भी सुना देती हूँ कि क्या है। ये है आपका विक्रम सेन के वजीर नरपत के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, ठीक है, इसलिए विक्रम सेन ने जो है 1786 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक महल मौर्य में रहे। अपने पिता की मृत्यु के बाद विक्रम सेन ने सर्वप्रथम किसको, नरपत वजीर को बंटवारा किले में कैद कर लिया, मरवा दिया, और विक्रम सेन ने बनेड़ को अपनी राजधानी बनाया। सुकेत रियासत 1809 ईस्वी में विक्रम सेन के समय में महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गई, ठीक है। तो अब किसके अधीन आ गई, महाराणा रणजीत सिंह के अधीन आ गई। तो विलियम मूरक्राफ्ट ये आ जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। विलियम मूरक्राफ्ट ने जो है सुकेत रियासत की यात्रा का, ये आपने याद रखना है 1820 ईस्वी में विलियम मूरक्राफ्ट का, ठीक है। विक्रम सेन ने अपने चाचा किशन सिंह के साथ मिलकर मंडी के 6 दुर्गों पर कब्जा कर लिया था। विक्रम सेन के समय पन्नू वजीर मंडी से युद्ध लड़ते हुए मारा गया। मंडी का राजा ईश्वरी सेन था, जिसे संसार चंद ने 12 वर्ष तक नदौन में बंदी बनाकर रखा था। तो विक्रम सेन के समय पन्नू वजीर मंडी से युद्ध लड़ते हुए मारा गया था, ठीक है। तो मंडी का राजा ईश्वरी सेन था, जिसे संसार चंद ने, ये भी पूछा जाता था कि मंडी का कौन सा राजा था जिसे संसार चंद ने 12 वर्ष तक कैद करके रखा था, तो वो था आपका ईश्वरी सेन, ठीक है। कौन था, ईश्वरी सेन। अमर सिंह थापा ने सुकेत से हटली और बीरकोट किले छीन लिए थे। तो विक्रम सेन ने अपने कार्यकाल में पाली और तुदार किले बनाए थे। तो रणजीत सिंह ने 11,000 रुपये में सुकेत रियासत की गोरखों के विरुद्ध मदद की थी, जिसके बाद सुकेत रियासत सिखों के अधीन आ गई, ठीक है। तो इसमें आपने रखना है याद कि विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 ईस्वी में सुकेत रियासत की यात्रा की, है ना, और उसमें वहाँ का राजा कौन था, विक्रम सेन द्वितीय था, और मंडी के राजा ईश्वरी सेन, जिसे जो है संसार चंद ने 12 वर्ष तक जो है बंदी बना करके रखा हुआ था। आगे करेंगे हम उगर सेन। तो उगर सेन के समय जो है 1839 ईस्वी में बिगने ने सुकेत की यात्रा की। ये भी आपने याद रखना है कि बिगने ने कब की थी, बिगने जो है मूरक्राफ्ट के बाद आया था, तो ठीक है। ये आपने याद रखना है कि बिगने ने जो है 1839 में सुकेत की यात्रा की, और उसमें वहाँ का राजा कौन था, उग्रसेन। और रणजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह ने 1840 ईस्वी में जनरल बंचूरा के नेतृत्व में सुकेत रियासत पर कब्जा कर लिया। तो ये भी याद रखना है कि बंचूरा सिंह ने, ठीक है, बंचूरा ने जो है सुकेत रियासत पर कब कब्जा किया,
तो ये है आपका 1840 ईस्वी में रणजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह ने, तो कौन भेजा था उसको लीड करने के लिए? जनरल बंचूरा को भेजा गया था। ठीक है, तो 1844 ईस्वी में सिखों को राज्य से निकालकर ब्रिटिश सत्ता को की अधीनता स्वीकार कर ली। सिख को निकाल दिया किसने? उग्रसेन ने, और ब्रिटिश की सत्ता स्वीकार कर ली। तो 1844 में कुवैत रियासत अंग्रेजों के अधीन आ गई। उग्रसेन के वजीर नरोत्तम ने दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया। वह नरसिंह मंदिर का भी वजीर था। तो उग्रसेन ने अमला बिमला में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी आपने याद रखना है कि किसका? अमला बिमला। या पूछा जाता है कि अमला बिमला घाटी कहाँ पे है, तो आप बताएंगे अमला बिमला घाटी आपके मंडी में है। और उग्रसेन ने जो है यहाँ पे शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कई बार पूछा जाता है कि अमला बिमला घाटी में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया है, तो किसका? शिव मंदिर का निर्माण किया। 1876 ईस्वी में उग्रसेन की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार जो है उग्रसेन को सनद प्रदान की गई। तो आगे है दुष्ट निकंदन सेन, जिसके नाम से ही लग रहा है कि वो दुष्ट आदमी था। तो इसने जो है भोजपुर में स्कूल, बनेड़ में पोस्ट ऑफिस 1900 ईस्वी में और टेलीग्राफ 1906 ईस्वी में खोला गया, इनके समय में ही। ठीक है, तो सतलुज नदी के ऊपर 1809 ईस्वी में ज्यूरी में पुल का निर्माण किया गया। आगे भीमसेन। भीमसेन ने बनेड़ में, ये पूछा जाता है कि बनेड़ में जो है किंग एडवर्ड अस्पताल खोला गया, तो किसने खोला? तो भीमसेन ने खोला। ठीक है, उन्होंने मंडी सुकेत मोटर सड़क का भी निर्माण करवाया। याद रखना है आपने, भीमसेन ने जो है बनेड़ में किंग एडवर्ड अस्पताल खोला और मंडी सुकेत मोटर सड़क का निर्माण करवाया। आगे है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन सुकेत रियासत का अंतिम राजा था। तो सुकेत रियासत का अंतिम राजा कौन था? वो था लक्ष्मण सेन। और नवंबर 1921 ईस्वी को सुकेत रियासत पंजाब सरकार के ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन आ गई। तो फरवरी 1948 ईस्वी में पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में सुकेत सत्याग्रह हुआ, जिसके बाद सुकेत रियासत का विलय भारत में हो गया। तो किसके नेतृत्व में? पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में। ठीक है, मंडी और सुकेत रियासत को मिलाकर के 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को मंडी जिले का निर्माण किया गया। ठीक है, लिखा गया है ना। तो किसके नेतृत्व में हुआ? ये हुआ आपके पद्मदेव के नेतृत्व में, और मंडी और सुकेत रियासत को मिलाकर के 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को मंडी जिले का निर्माण किया गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम मंडी रियासत, जो कि हमारी अपनी रियासत है। तो इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि मंडी में आज तक कौन कौन सी घटनाएं घटी है ना, कि मंडी रियासत कैसे बनी है, ये सब आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। तो मंडी रियासत की स्थापना जो है सुकेत रियासत के राजा साहुसेन, बताया था मैंने ना, दो भाई थे ये, साहुसेन और बहाउसेन। तो साहुसेन के जो छोटा भाई था बहाउसेन ने जो है 1000 ईस्वी में की। तो बहाउसेन और साहुसेन के बीच जो है अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए बहाउसेन ने जो है सुकेत रियासत को छोड़कर मंगलौर, ठीक है, कुल्लू में मंडी रियासत की नींव रखी। तो बहाउसेन ने जो है हाट, कुल्लू में राजधानी स्थापित की। तो बाणसेन बहाउसेन की 11वीं पीढ़ी के राजा, बहाउसेन की ही 11वीं पीढ़ी के राजा कौन थे? बाणसेन। ठीक है, तो करचन सेन 1278 ईस्वी के आसपास मंगलौर युद्ध में कुल्लू के राजा द्वारा मारे गए। करचन सेन की गर्भवती पत्नी ने अपने पिता के अधिकार क्षेत्र वाले सियोकोट मंडी में बान होता ना, एक ओक का वृक्ष, उसके नीचे एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके बाद उसका नाम क्या रखा गया? बाणसेन रखा गया। पहले ऐसे ही रख देते थे ना, जहाँ किसी दिन में हुआ तो वैसे ही नाम, है ना, शुक्र को हुआ शुक्री, मंगली, है ना, वैसे ही यहाँ पे जो है वो बाण वृक्ष के नीचे पैदा हुआ तो उसका नाम बाणसेन रख दिया। क्योंकि वो बाण वृक्ष के नीचे पैदा हुआ था, तो बाणसेन के नाना की कोई संतान नहीं थी, इसलिए बाणसेन सियोकोट का मुखिया बना। और बाणसेन ने ही क्या किया? 13वीं-14वीं सदी में मंडी के भिवली में अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो बाणसेन ने पराशर झील के पास पराशर मंदिर का, आता है ना, पराशर मंदिर का निर्माण किसने करवाया?
तो बाणसेन ने जो है पराशर मंदिर का निर्माण करवाया। और आपका पराशर मंदिर जो है वो किस शैली में बना हुआ है, ये आप मुझे कमेंट करके लिखेंगे कि पराशर मंदिर जो है वो किस शैली में बना हुआ है। तो मंडी में मंडी रियासत की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, पूछा जाता है मंडी रियासत की स्थापना किसने की, तो आंसर होगा आपका बाणसेन। ठीक है, यहाँ तक ये ज़रूरी है। फिर आगे इतना ज़रूरी नहीं है कि बटावली में राजधानी स्थानांतरित की। तो फिर आएगा आपका अजबर सेन। तो अजबर सेन जो है वो 1527 ईस्वी में मंडी के राजा बने। अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर था आपका मंडी रियासत की स्थापना, ध्यान देना है आपने। ऊपर था मंडी रियासत की स्थापना बाणसेन के द्वारा, और नीचे है मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन के द्वारा 1527 ईस्वी में की गई। अजबर सेन ने मंडी शहर में भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया, अजबर सेन ने। अजबर सेन की रानी सुल्ताना देवी जो है उसने क्या बनाया, त्रिलोकीनाथ मंदिर बनवाया। तो मंडी शहर का नाम मांडव्य ऋषि के नाम पर पड़ा है। आगे है साहिब सेन। साहिब सेन ने 1554 ईस्वी के आसपास द्रंग की नमक के खानों पर कब्जा किया। ये आया आपका साहिब सेन। और गुम्मा और द्रंग में के राणाओं को हरा करके किसने वहाँ पे खानों में कब्जा किया था, वो था आपका कौन था, मदन सेन। ठीक है, तो यह ऐसे इस तरह आपने याद रखना है। वो अकबर का समकालीन मंडी का राजा था साहिब सेन। तो साहिब सेन ने कुल्लू के राजा प्रताप सिंह के साथ मिलकर के लग के राणा जयचंद को हराकर सराज मंडी पर कब्जा कर लिया। और चौहार में जो हुरंग के देवता है नारायण, नारायण देव की कृपा से साहिब सेन को पुत्र की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो इसलिए नारायण को माना जाता है क्योंकि साहिब सेन की जो है नारायण से उन्होंने अपना पुत्र मांगा था, तो उनका पुत्र हो गया और उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, नारायण सेन ने रखा था। ठीक है, उसका नाम नारायण सेन रखा गया। तो ये था आपका नारायण सेन। तो फिर आया नारायण सेन ने सुकेत के राजा उदय सेन से बहुत सौभाग्य जीत कर, एक कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है, आगे करेंगे हम हरिसेन। हरिसेन भी नूरपुर के राजा जगत सिंह का समकालीन मंडी का राजा था। तो ये याद रखना है बस, इसमें ज़्यादा नहीं है याद रखने को। आगे है आपका सूरज सेन। सूरज सेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका अजबर सेन इंपॉर्टेंट है। अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना 1527 में की, भूतनाथ का मंदिर बनवाया। अजमेर सेन की पत्नी त्रिलोकीनाथ का मंदिर सुल्ताना देवी ने बनाया। ठीक है, तो आगे है सूरज सेन। सूरज सेन के पूर्व केशव सेन के समय मंडी मुगलों के नियंत्रण में आ गई थी। तो सूरज सेन ने 1625 ईस्वी में कमलागढ़ किला बनवाया। ठीक है, कमलागढ़ किला याद रखना है। तो सूरज सेन ने मंडी में दमदमा महल का निर्माण करवाया। सूरज सेन ने 18 पुत्रों की मृत्यु के बाद माधोराव को चांदी की प्रतिमा 16 मार्च 1648 में स्थापित करवाई। ठीक है, तो किसने, ये है आपका सूरज सेन। दमदमा महल, कमलागढ़ किला है ना, और इसके 18 पुत्र थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो इसने जो है माधोराव को चांदी की प्रतिमा स्थापित करवाई उसकी याद में, उन बच्चों की याद में, क्योंकि 18 ही पुत्र इसके मर गए थे। तो मंडी शिवरात्रि मेले में रथ यात्रा का आरंभ पूछा जाता है कि जो है मंडी शिवरात्रि मेले की रथ यात्रा का आरंभ किसकी अगुवाई में किया जाता है, तो आपने याद रखना है वो माधोराय की अगुवाई में किया जाता है, क्योंकि इस दिन सर्वप्रथम मंडी शिवरात्रि में माधोराय के रथ की शोभा यात्रा निकाली गई थी। तो सूरज सेन की रानी ने नरियाल लाला को अपना धर्म भाई बनाया था, और बंगाल और कुल्लू की सेनाओं ने सूरसेन के युद्ध में परास्त किया और मंडी के शाहपुर, कर्णपुर और शमशेरपुर के ऊपर अधिकार कर लिया। कुलेर के राजा मानसेन ने भी सूरज सेन को पराजित किया और 2 बार मंडी में लूटपाट की। उसने कमलागढ़ किले पर भी कब्जा कर लिया। किसने, गुलेर के राजा मानसिंह ने। ठीक है, सूरज सेन ने एक वजीर था जालपू, तो जालपू वजीर की मदद से अनंतपुर के राणा को नरोपुरी मंदिर में मरवा दिया।
तो रानी ने जालपू को साप दिया क्योंकि उसने धर्म बहन बनाकर उसके पति को मरवा दिया था। वो धर्म बाई बनाया था जालपू वजीर, ठीक है, तो उसने उसे साप दे दिया। तो सूरजसेन का विवाह नूरपुर के राजा जगत सिंह की पुत्री के से हुआ, जिसके बदले में उसे दहेज में संधोल प्राप्त हुआ। सूरजसेन ने माधोराय को मंडी रियासत का कुल देवता बनाया और राजगद्दी उन्हें समर्पित कर दी। तभी से माधोराय की पूजा सबसे पहले की जाती है ना, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है सूरजसेन के बारे में। ये तथ्य जो है, ये फैक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है श्यामसेन। तो सूरजसेन के बाद उसका भाई श्यामसेन राजा बना। उसने मंडी में श्यामा काली मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे है श्यामा काली मंदिर? श्यामा काली मंदिर है आपका टारनाधार में, ठीक है। श्यामसेन ने सुकेत के राजा जीतसेन को पराजित कर लोहारागढ़ का निर्माण कर लिया। जीतसेन की मंडी में सैनिक नैना कटोच ने पकड़ लिया और उसके मुकुट को छीनकर श्यामसेन को भेंट किया। तो श्यामसेन ने उसे द्रंकी नमक खानों के प्रतिवर्ष 8 भार कटोच ने पकड़ लिया और उसके मुकुट को छीनकर श्यामसेन को भेंट किया। 8 भार नमक बिना मूल्य ले जाने की अनुमति दी। तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है। आगे करेंगे हम सिद्धसेन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका सिद्धसेन भी। मदनसेन, सिद्धसेन, ये आपने बहुत ही ध्यान रखना है। मंडी के राजाओं में सिद्धसेन जो है वो एक योग्य और कुशल योद्धा माना जाता है। सिद्धसेन के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे। पूछा जाता है कि किसके समय में जो है गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे, ये भी याद रखना है आपने। और मूरक्राफ्ट किसके समय में आए, बिगने किसके समय में आए, ये भी आपने याद रखना है मंडी और सुकेत के बारे में, ठीक है। तो सिद्धसेन ने बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की हत्या कर दमदमा महल के भीतर करवा दी थी। बोलते हैं ना, दमदमा महल के भीतर जो है वो पृथ्वीपाल को दबाया गया था। तो सिद्धसेन ने 1695 ईस्वी में सरखपुर किला बनवाया था। सिद्धसेन ने सिद्ध गणेश, त्रिलोकीनाथ, पंचोकत्तर और सिद्ध जालपा मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। सिद्ध गणेश, पंचोकत्तर, सिद्ध जालपा मंदिरों का निर्माण करवाया। सिद्धसेन ने अपने पिता के रखैल पुत्र मियाँ जप्पू को अपना वजीर नियुक्त किया, जो एक कुशल प्रशासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। वह प्रशासन का सारा कार्यभार देखता था। उसने मंडी में जमीन बंदोबस्त कराया जो 200 वर्षों तक चला, ठीक है। मंडी में जमीन बंदोबस्त, ठीक है। तो सिद्धसेन ने सुकेत के नाचन, हाटली, दलेर, सरकपुर, सिपुल किले, माधोपुर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। सिद्धसेन बंगाल के पृथ्वीपाल का ससुर था, ठीक है, जिसकी हत्या उसने कहाँ कर दी थी? दमदमा महल में करवा दी थी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ये फैक्टर जरूरी है इसमें। आगे है शमशेर सेन। शमशेर सेन सिद्धसेन के पुत्र शिवज्वाला सेन की मृत्यु जो है 1622 में हो गई थी, इसलिए 1627 में सिद्धसेन के बाद उसका पुत्र शमशेर सेन 5 वर्ष की आयु में ही मंडी का राजा बना, ठीक है। उसके भाई का नाम धूलवटिया चटिया था। तो बाल्यावस्था में राज्य का कार्यभार मियाँ जप्पू, रानी हटली की सहायता से चलाता था। तो शमशेर सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर चौहार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। रानी हटली ने हरिदास और धर्मनाश के साथ मिलकर के जप्पू की हत्या करवा दी थी, जिससे राजा क्रोधित हो गया। तो शमशेर सेन ने धर्मनाथ को प्राण दंड दिया। तो रानी डर के कारण मंडी छोड़ गासनू में रहने लगी, ठीक है। तो शमशेर ने अपने भाई धूल चाटिया को वजीर बनाया, ठीक है। इस तरह ये भी ज़्यादा वो नहीं है कि शमशेर सेन का आपने ज़्यादा याद नहीं रखना है। आगे है सुरमा सेन। सुरमा सेन ने अपने संबंधी और मियाँ लोगों को राज्य के काम काज में पृथक कर दिया, जिससे वे प्रभावहीन हो गए और दूसरे कर्मचारियों में राजा का डर फैल गया। तो ये पूछा जाता है कि किसने चुप रहना सिद्धांत अपनाकर अपने दरबारियों और अधिकारियों इस सिद्धांत को विकसित करने का प्रयत्न किया। तो यह है आपका सुरमा सेन। आगे है ईश्वरी सेन। तो ईश्वरी सेन का पहले भी जिक्र है, ठीक है, कि ईश्वरी सेन को संसार चंद ने 12 वर्ष तक नादौन में कैद करके रखा था, जिन्हें 1805 ईस्वी में गोरखों ने आज़ाद करवा दिया, ठीक है। तो मंडी रियासत जो है 1809 ईस्वी में सिखों के अधीन आ गई। विलियम मूरक्राफ्ट ने ईश्वरी सेन के समय 1820 ईस्वी में मंडी की यात्रा की, ठीक है। ईश्वरी सेन के बाद जालिम सेन 1873 ईस्वी में मंडी का राजा बना।
तो संसार चंद कमलाहा किले पर कब्जा नहीं कर पाया था, तो मंडी से कर वसूलने के लिए रणजीत सिंह ने खुशहाल सिंह को नियुक्त किया गया। तो ईश्वरी सेन के समय बुसर के राजा उगर सिंह ने मंडी में शरण ली थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ईश्वरी सेन के समय में ही बुसहर के राजा उगर सिंह ने मंडी में उगर सिंह ने मंडी में शरण ली थी। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है कि ईश्वरी सेन को संसार चंद ने 12 वर्ष तक नादौन में कैद करके रखा था, है ना, जिन्हें 1805 ईस्वी में गोरखों ने आज़ाद करवाया। मंडी रियासत 1809 में सिखों के अधीन आ गई थी। ठीक है, तो और विलियम मूरक्राफ्ट ने ईश्वरी सेन के समय में ही, ये देखो आ गया ना यहाँ, विलियम मूरक्राफ्ट कब आया था, ईश्वरी सेन के समय ही कहाँ पे आया था, आपके मंडी में आया था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे जालिम सेन। तो ईश्वरी सेन की कोई वैध संतान नहीं थी। ईश्वरी सेन की 4 अवैध संतानें थीं। मियाँ रतन सेन, कपूर से बलवीर सेन और भाग सेन। ईश्वरी सेन के बाद उसका भाई जालिम सेन मंडी का राजा बना। जालिम सेन को सिख दरबार में अब 73,000 रुपये वार्षिक कर के तौर पर देने थे, जिसके लिए उसे लोगों को कर देने के लिए बाध्य किया। तो यह भी आपने ज़्यादा नाम ही है जालिम सेन। तो जालिम सेन भी जालिम की तरह काम करता था। ठीक है, तो जालिम सेन की मृत्यु के बाद जो है बलवीर सेन जो है मंडी का राजा बना। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम बलवीर सेन। तो बलवीर सेन जो है वो किसका पुत्र था, ईश्वरी सेन का पुत्र था। उसकी अपनी कोई संतानें नहीं थी, अवैध संतान जो है वो बलवीर सेन था। तो 1839 में मंडी का राजा बना। तो महाराजा रणजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह ने 1840 ईस्वी में जनरल बंचूरा के नेतृत्व में, ठीक है, 1840 में जनरल बंचूरा के नेतृत्व मंडी रियासत पर आक्रमण कर मंडी शहर और कमलागढ़ दुर्ग पर कब्जा किया। ठीक है, तो 1840 ईस्वी में बलवीर सेन को कैद कर अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा गया। तो ये आपने याद रखना है कि कब जो है उसे गोविंदगढ़ किले में रखा गया। ठीक है, और राजा बलवीर सेन को सनद प्रदान कर मंडी का राजा स्वीकार किया गया। आगे हैं विजय सेन। विजय सेन तो विजय सेन जो है वो गोसाऊ वजीर और मियाँ भाग सिंह की देखरेख में 4 वर्ष की आयु में विजय सेन मंडी का राजा बना। देखो ये 4 साल में ही बन गया था मंडी का राजा विजय सेन, है ना। तो पुरोहित शिवशंकर विजय सेन की शिक्षा कार्यभार अच्छी तरह नहीं संभाल सके, जिसके बाद 1863 ईस्वी में मिस्टर क्लार्क को राजा की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। 1857 के विद्रोह में मदद के लिए विजय सेन को 1864 में अंग्रेजी सरकार ने 11 तोपों की सलामी दी। देखो विजय सेन ने क्या किया था, इनकी सहायता की थी। किसकी, अंग्रेजों की सहायता की थी। 1857 के विद्रोह में जो है विजय सेन को अंग्रेजी सरकार ने 11 तोपों की सलामी दी। ठीक है, और इसी के समय में जो है लॉर्ड माओ 1871 ईस्वी में मंडी आए। तो विजय सेन ने 1872 ईस्वी में पालमपुर दरबार में भाग लिया। सर हेनरी डेविस ने 1874 ईस्वी में मंडी के यात्रा की। तो राजा विजय सेन ने, देखो ये भी पूछा जाता है कि आपका जो है विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कब करवाया गया। तो राजा विजय सेन ने 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भाग लिया। ठीक है, और उसकी याद में 1878 में ब्यास तट पर, यहाँ पे 78 दिया हुआ है, वैसे 1877 ही है। ठीक है, 1877 याद रखना है आपने। ब्यास तट पर विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण करवाया। किसने, विजय सेन ने। उसके समय में ही लॉर्ड मेयो जो है यहाँ पे आए थे, और अंग्रेजों ने जो है विद्रोह 1857 के विद्रोह में सहायता करने के लिए उन्हें 11 तोपों की सलामी भी दी थी। किसको, विजय सेन को। ठीक है, तो विजय सेन के समय मियाँ उत्तम सिंह वजीर थे। उसके बाद मियाँ ज्वाला सिंह और मियाँ उधम सिंह वजीर बने। मंडी कुल्लू सड़क का निर्माण 1881 ईस्वी में किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपने याद रखना है। और ये भी है, लॉर्ड एल्गिन ने 1899 में मंडी की यात्रा की, और लाला लाजपत राय 1906 ईस्वी में मंडी में आए। ठीक है, तो आगे है आपका भवानी सेन। भवानी सेन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपका ये विजय सेन था, ठीक है, वैसे ही भवानी सेन है।
तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज ने 1903 ईस्वी में भवानी सेन को गद्दी पर बिठाया। भवानी सेन 1905 ईस्वी में प्रिंस साहब बेल से मिलने लाहौर गए। लॉर्ड किचनर भी 1905 ईस्वी के आसपास मंडी आए। भवानी सेन ने 1906 में दरबार हॉल बनवाया। ठीक है। भवानी सेन के समय 1909 ईस्वी में शोभाराम ने विद्रोह किया, तो राजा भवानी सेन वजीर पाधा जीवानंद के हाथों से कठपुतली था। कर्नल एच.एस. डेविस ने शोभाराम के विद्रोह को दबाकर उसे कैद कर काला पानी भेज दिया, है ना। और पाधा जीवानंद की जगह उत्तम सिंह वजीर के पुत्र इंदर सिंह को वजीर नियुक्त किया गया। तो जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिसंबर 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में भवानी सेन ने भाग लिया और दिल्ली दरबार से लौटने के बाद फरवरी 1912 में राजा की केवल 29 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई। ठीक है। आगे है आपका जोगिंदर सेन। जोगिंदर सेन को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस डे ने गद्दी पर बिठाया। वह मंडी रियासत के अंतिम शासक थे। ठीक है, याद रखना है, मंडी रियासत के अंतिम शासक कौन थे आपके? जोगिंदर सेन। ठीक है, ये हैं आपके मंडी रियासत के अंतिम शासक थे। राजा जोगिंदर सेन को नाइटहुड की उपाधि से अलंकृत किया गया था। जोगिंदर सेन की शिक्षा क्वीन मैरी कॉलेज एचीमन लाहौर में हुई। तो वार्डन वाकर को मंडी का सुप्रिटेंडेंट नियुक्त किया गया। वर्ष 1916 में एच.डब्ल्यू. एमर्सन को मंडी का सुप्रिटेंडेंट बनाया गया। वर्ष 1914 में मंडी के हरदेव, ठीक है, जो स्वामी कृष्णानंद कहलाए, उन्होंने गद्दर पार्टी के सदस्य मंडी में बनाए। ठीक है, गद्दर पार्टी का जो नेता माना जाता है वो माना जाता है आपका हरदेव या बाबा हरदेव या हरदयाल। ठीक है, बाबा हृदय राम का लाहौर षड्यंत्र केस में धीरदास के साथ फांसी की सजा दी गई, जिसे बाद में काले पानी में बदल दिया गया। ठीक है, बाबा हृदय राम को जो है लाहौर षड्यंत्र केस में जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, फिर उसे काले पानी में भेजा गया। पहले मंडी षड्यंत्र में मियाँ जवाहर सिंह और रानी खैरगढ़ी को दोषी ठहराया गया। ये भी आपकी यहीं की थी, खैरगढ़ी। ललिता नाम था इसका, मियाँ जवाहर सिंह और रानी खैरगढ़ी। तो मियाँ जवाहर सिंह का आजीवन कारावास देकर काला पानी भेज दिया गया। मंडी खैरगढ़ी के देश में निकालने की सजा दी गई। वह लखनऊ चली गई और मंडी षड्यंत्र के मुख्य दोषी सिद्ध खराड़ा भाग निकला। बाद में उसे पकड़कर काला पानी भेज दिया गया। तो इसके टाइम में जो है देखो कितने को काला पानी भेज दिया गया था, है ना, वो आपने याद रखना है। हरदयाल, हरदेव, है ना, ललिता, रानी खैरगढ़ी। ठीक है, उसी इसमें जो है इनको काला पानी की सजा दी गई। ठीक है, तो इतना कर आपने मंडी के बारे में याद रखना है। जो जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताए हैं वो आपने मंडी के बारे में याद रखना है। आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और दूसरों को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कीजिए कि आप भी देखो इसमें क्या कंटेंट दिया गया है, इसको कैसे पढ़ते हैं ना। ठीक है, ओके, बाय। और मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।